भरत तिवारी इनकाउंटर, नप गए डीएम, अब एसडीपीओ एसडीएम की है बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार ने सोमवार देर रात बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सिवान के डीएम को बदला गया है। यहां स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से गोली चली थी और भरत एनकाउंटर के बाद नए आईएएस को भोजपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। अब आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सम्राट सरकार ने भरत एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई की है। हाँ, बिल्कुल। सम्राट सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सबसे बड़ी कार्रवाई ये है कि वहाँ के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया है। तो जिलाधिकारी तो जिला का मालिक होता है। और ये भी बातें सामने आ रही थी कि भरत लगातार बांध कटाव पीड़ितों की समस्याओं को लेकर डीएम से संपर्क कर रहा था, डीएम को शिकायत भेज रहा था, पत्र लिख रहा था। और भरत का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो डीएम के बारे में बता रहा है कि वो डीएम से मिला था और डीएम ने एक्शन भी लिया था। वो डीएम की तारीफ भी कर रहा है, साथ ही ये भी बता रहा है कि शुरू में तो डीएम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, एक्शन लेने का निर्देश दिया, लेकिन बाद में वो भी किसी दबाव में शायद झुक गए। लेकिन वो डीएम के खिलाफ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाए तो डीएम साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि डीएम साहब ने शायद सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात सुनी होगी। लेकिन डीएम साहब किसके दबाव में भरत की शिकायतों पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये सवाल खड़ा होता है। और अब सरकार ने तो सबसे बड़े पदाधिकारी, जिला का सबसे बड़ा अधिकारी तो डीएम ही होता है, उनका ही तबादला कर दिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है भरत एनकाउंटर केस में। जी सर, मतलब कि इसका मतलब है कि अब आरा एसपी और जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम और एसडीपीओ पर भी गाज गिरने वाली है। गिर सकती है, क्योंकि न्यायिक जांच चल रही है और न्यायिक जांच में तो कहीं न कहीं से इस इनकाउंटर को गलत ठहराया गया है। तभी तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि न्यायिक जांच आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता और से एक सरकारी नौकरी देने का फैसला सरकार ने लिया है। मतलब इनकाउंटर गलत था, गलत हुआ था भरत के साथ, और तभी सरकार ने आर्थिक ऐलान किया है, आर्थिक सहयोग का ऐलान किया है, नौकरी देने का ऐलान किया है। तो अब उम्मीद है कि जो एसडीएम हैं, जो एसपी हैं, जो एसडीओ हैं, एसडीपीओ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एसडीपीओ तो खुद आरोपी हैं। उनके खिलाफ भी परिवार ने केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी, मालाकार, एसटीएफ के सिपाही और एसडीपीओ के खिलाफ तो केस पहले से हो चुका है। और भरत का परिवार का आरोप है कि एसडीपीओ ने खुद गोली मारी थी भरत तिवारी को, और वही असली खलनायक है। एसडीएम के साथ भरत की लगातार झंझट चल रही थी, विवाद चल रहा था। एसडीएम पर ही भरत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था। और भरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि भरत एसडीएम से मिल रहे थे बार बार बाढ़ कटाव पीड़ितों की सुविधा दिलाने को लेकर, और उनके साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार एसडीएम ने किया था। और उसी से नाराज होकर भरत ने अपना काम कराने के लिए, सरकारी तंत्र पर दबाव बनाने के लिए अपना लॉकेट बेच करके हथियार खरीद लिया, ताकि पूरे राज्य का ध्यान जाए बाढ़ कटाव पीड़ितों की समस्या पर। तो मकसद तो उसका नेक था, लेकिन तरीका गलत था। तो एसडीएम के साथ उसका विवाद होता रहता था। तो उनका परिवार तो एसडीएम को ही असली खलनायक बता रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। और भरत के परिवार जब मिला था सम्राट चौधरी से, तो एसडीएम और एसडीपीओ के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की थी, और सीएम ने तत्काल कार्रवाई की थी। एसडीपीओ की जो पोस्टिंग हुई थी वहाँ से उसको हटा दिया गया, पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में है वो। और जो एसडीएम थे उनको वहाँ से तबादला कर दिया गया था। तो सम्राट चौधरी के इस एक्शन से परिवार खुश भी नज़र आ रहा था, लेकिन परिवार की मांग है कि असली गुनाहगार जो हैं एसडीपीओ और एसडीएम हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इनकी गिरफ्तारी हो और इनको भरत की हत्या के लिए सज़ा मिले। तो अब उम्मीद है कि डीएम साहब के तबादले के बाद एसडीएम एसडीपीओ के खिलाफ भी बड़ा एक्शन हो सकता है। सर, तो क्या भरत का परिवार सरकार की तमाम कार्रवाइयों से संतुष्ट है? देखिए, भरत का परिवार तो सम्राट चौधरी से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। भरत का परिवार का कहना है कि सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है, मुआवजे का ऐलान किया है, सरकारी नौकरी का ऐलान किया है, ठीक है, उनका ऐलान
उन्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें नौकरी और मुआवजा नहीं चाहिए। नौकरी मुआवजा अगर सरकार देती है तो देना चाहिए, लेकिन उनको न्याय चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अभी तक वो अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, जब तक एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो नहीं मानेंगे कि उनके साथ न्याय हुआ है। क्योंकि केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है एसटीएफ के सिपाही की, जिसने पहली गोली मारी थी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट जो आई है न्यायिक आयोग की या पुलिस की प्रशासनिक रिपोर्ट, उसमें भी और एफआईआर में भी शायद बताया गया है कि पहली गोली तो एसटीएफ के जवान ने चलाई, लेकिन दूसरी गोली डीएसपी ने भी चलाई। और इनकाउंटर के समय वहाँ एसडीएम भी मौजूद थे, जबकि उनकी कोई ज़रूरत वहाँ नहीं थी। तो सवाल उठ रहा है एसडीएम की भूमिका पर, एसडीपीओ की भूमिका पर, और उनके खिलाफ कोई अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन मुझे जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पुलिस मुख्यालय डीएसपी को शो कॉज नोटिस करने जा रहा है। तो मतलब अब एसडीपीओ के खिलाफ भी एक्शन होने वाला है और एसडीएम के खिलाफ भी होने वाला है। सर, तो ऐसे में अगर सिवान की बात करें तो वहाँ के डीएम को भी क्या हटा दिया गया है, और क्या छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के कारण उन पर गाजगिरी है? बिल्कुल। अब पता ही है कि सिवान में छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक सिपाही ने AK-47 से फायरिंग की थी, और उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तेजस्वी यादव ने इसको बहुत जोर शोर से उठाया था, और पूरे देश भर में इसकी निंदा हो रही थी, क्योंकि आज तक छात्रों के प्रोटेस्ट में कभी AK-47 से फायरिंग तो हुई ही नहीं है। ये पहली घटना थी, इसलिए बड़ी घटना मानी जा रही है। और तेजस्वी यादव तो 19 तारीख को अपनी पार्टी के नेताओं विधायकों के साथ राजभवन मार्च भी करने वाले हैं। उसके पहले सरकार ने वहाँ के डीएम को वहाँ से हटा दिया है। तो माना जा रहा है कि उसी विवाद को ठंडा करने के लिए डीएम को हटाया गया है, क्योंकि डीएम ही जिला का मालिक होता है, डीएम के आदेश पर ही सब कुछ होता है। तो सरकार ने इस मामले को ज़्यादा तूल न देते हुए आग पर कहिए पानी डालने का काम किया है। सिवान के डीएम का तबादला कर दिया गया। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले पर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर और AK-47 फायरिंग मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।